हेलो एवरीवन, मैं नीलम शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी ई कॉमर्स। देखिए, ई कॉमर्स हमारा 3rd यूनिट का टॉपिक है। 3rd यूनिट में हमारा ई कॉमर्स है और डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ई कॉमर्स। अब देखिए, ई कॉमर्स क्या होता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और फिर कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से हम किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल या परचेज कर सकते हैं, मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और डाटा शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हम शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी डाटा को शेयर कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से हम ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो ई कॉमर्स होता है यह इंटरनेट जैसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क बिजनेस करने का एक सरल तरीका होता है। मतलब हम ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे ही बिजनेस कर सकते हैं, किसी चीज़ को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन से संबंधित कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। घर बैठे ही हम ऑनलाइन विदेश में भी बिजनेस कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन के माध्यम से हमको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे ही अपना काम कर सकते हैं। घर बैठे सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन से संबंधित बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। ऑनलाइन हम मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी डेटा को हम ऑनलाइन के द्वारा ही शेयर कर सकते हैं। देखिए, जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन हमको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बिजनेस को कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उस बिजनेस को बड़ा भी बना सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से दुनिया के कई लोगों को जोड़ा जा सकता है। जैसे हम बहुत सारे लोगों को नहीं जानते, अगर किसी एक जगह पे बिजनेस करते हैं, अगर एक जगह पे शॉप डालते हैं तो केवल वहीं के आसपास के लोग ही वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो पूरी दुनिया के लोग ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़ जाते हैं। यही होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के कई एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आप लोग को बताई हूँ कि ऑनलाइन के द्वारा हम शॉपिंग कर सकते हैं, सेल परचेज। ऑनलाइन के माध्यम से हम टिकट बुक कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का टिकट, रेलवे का हो, बस का हो या एयरलाइंस का भी हो। और ऑनलाइन के द्वारा हम फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोबाइल में भी आप लोग जैसे जानते होंगे, हम बहुत सारे मोबाइल जो ऐप हैं उनका हम यूज करते हैं। जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हम बहुत सारे मोबाइल ऐप का यूज करते हैं। जैसे हमारा गूगल पे हो गया, भीम हो गया और बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिनके द्वारा हम ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हम नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, जो ऑनलाइन की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑनलाइन की शुरुआत लगभग 1960 से हुई है और फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका जो विस्तार हुआ है धीरे धीरे हुआ है। मतलब इसकी शुरुआत जब हमारे इंटरनेट का विकास हुआ है उसी टाइम से ही ई कॉमर्स का भी विकास हुआ है। उसी टाइम से ही जो भी डाटा है उनको शेयर किया जाने लगा। तो जो भी हमारा विकास माना जाता है ई कॉमर्स का, तो 1960 से माना जाता है। अब देखिए, हमारे भारत में जो पहली ई कॉमर्स की जो कंपनी थी, जैसे अगर ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात करें तो वो हमारी फ्लिपकार्ट थी। अब देखिए, भारत में ऑनलाइन जो ई कॉमर्स कब शुरू हुआ। ई कॉमर्स भारत में शुरू करने का मेन मकसद रेलवे ने शुरू किया था। रेलवे के द्वारा जैसे अगर हम टिकट बुक करवाने जाते हैं रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे हमको लंबी लाइन लगनी पड़ती थी और जो रेलवे कर्मी थे उन पे ज़्यादा बोझ पड़ता था। इसलिए जो रेलवे ने क्या शुरू किया, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से टिकट बुकिंग शुरू कर दी। उसके माध्यम से हम टिकट को परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो भारत में सबसे पहले जो ई कॉमर्स की शुरुआत हुई है वह रेलवे ने की थी। अब ई कॉमर्स की जो भी कंपनियां हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स की कंपनियां आप लोग जानते होंगे। जैसे हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया और अमेज़ॉन हो गया। आज के डेट में बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनियां हो गई जो ई कॉमर्स के द्वारा सेल और परचेज करने लगी। अब देखिए, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के 4 प्रकार हैं। देखिए, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब फर्स्ट नंबर B2B, फिर सेकंड नंबर है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, फिर थर्ड नंबर है
कंज्यूमर टू बिजनेस, फोर्थ नंबर है C2C। अब देखिए B2B क्या है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। जैसे मान लीजिए अगर कोई B2B में क्या होता है कि एक जो व्यापारी होता है दूसरे व्यापारी से लेन देन करता है, मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से लेन देन करता है। जैसे अगर अमेजॉन कंपनी हो गई तो अमेजॉन कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करती है, वो किसी दूसरे कंपनी से प्रोडक्ट को खरीदती है और फिर खरीदने के बाद ही सेल करती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अमेजॉन हमारी एक बिजनेस कंपनी हो गई और वो किसी दूसरी बिजनेस कंपनी, जैसे मान लीजिए अगर दूसरी बिजनेस कंपनी कोई कारखाना है या कोई होलसेलर है, होलसेलर से किसी प्रोडक्ट को खरीदती है और उस खरीदने के बाद जो भी प्रोडक्ट होता है उसको कंज्यूमर तक शेयर करती है। तो मतलब दो व्यापारियों के बीच में जो भी लेन देन होता है उसे हम बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। फिर आता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे मैं बताऊं, जैसे अमेजॉन हो गया तो अमेजॉन क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट को किसी दूसरे होलसेलर से ख़रीदने के बाद वो अपने कंज्यूमर से जो भी लेन देन करती है तो क्या कहलाता है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर। फिर आता है C2B, इसका मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट को हम किसी दूसरे कंपनी को सेल भी कर सकते हैं, या कोई चीज़ बनाते हैं, कोई उद्योग अगर करते हैं तो उसको हम किसी भी दूसरे जो भी कंपनी होती हैं उनको हम सेल कर सकते हैं। तो क्या कहलाता है हमारा कंज्यूमर टू बिजनेस। फिर आता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसका मतलब होता है कि कोई भी कंज्यूमर किसी भी सामान को दूसरे कंज्यूमर को बेचे। जैसे आप लोग सुने होंगे OLX का नाम सुने होंगे। OLX एक ऑनलाइन कंपनी है। तो OLX क्या करती है, OLX में हम कोई भी सामान बेच सकते हैं, OLX में कोई भी हम सामान बेच सकते हैं और कोई दूसरा कंज्यूमर उसको खरीद लेता है OLX के द्वारा, तो वही क्या कहलाता है C2C। तो इस प्रकार से ई कॉमर्स के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार के लेन देन होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस के बीच में होते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच में होते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस और फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर के बीच में होते हैं। फिर आता है एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अब देखिए ई कॉमर्स के एडवांटेज भी कई हैं, जैसे बाइंग एंड सेलिंग 24 आवर एंड 365 डेज। मतलब ई कॉमर्स के द्वारा ऑनलाइन अगर हम कोई चीज़ सेल करते हैं, परचेज करते हैं तो उसमें कोई एक टाइम लिमिटेशन नहीं होती। हम किसी भी टाइम 24 आवर, किसी भी टाइम या 7 जो हमारे डेज होते हैं, किसी भी टाइम हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद या बेच सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। फिर फास्ट सेल एंड परचेज प्रोडक्ट। देखिए ऑनलाइन के द्वारा हम कोई भी चीज़ जल्दी खरीद सकते हैं या उसको बेच सकते हैं, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगता है। अगर हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने में हमारा ज़्यादा टाइम लगता है और उस टाइम पे हम कोई अगर दूसरा काम करते हैं तो नहीं कर पाते, तो हम घर बैठे कभी भी कोई भी चीज़ फास्ट परचेज कर सकते हैं। फिर कंपेयर प्रोडक्ट एंड प्राइस। अब देखिए क्या रहता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं तो हम उन प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं कि किसका जो प्राइस है ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। नो नीड फिजिकल सेटअप। मतलब अगर हमको ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए हमको किसी भी शॉप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम मोबाइल के द्वारा ही एक सेटअप तैयार करके हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। इजी टू स्टार्ट बिजनेस। मतलब ऑनलाइन के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट करना काफ़ी इजी होता है, कई लोग जुड़ सकते हैं। अगर हम किसी एक जगह पे शॉप ओपन करते हैं तो वहाँ तो कम ही लोग रहेंगे, लेकिन अगर हम ऑनलाइन शॉप ऑन करते हैं तो उससे दुनिया के बहुत सारे लोग हमसे जुड़ सकते हैं। बेटर क्वालिटी सर्विस। मतलब जो क्वालिटी सर्विस जो होती है तो वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे अगर हम यहाँ शॉप में जाते हैं तो अगर कोई सामान अगर हमको पसंद नहीं भी आता, अगर उसको रिटर्न करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती। लेकिन ई कॉमर्स की कई कंपनियां होती हैं कि हमको क्वालिटी भी अच्छा देती हैं और जो रिटर्न की पॉलिसी वो भी बहुत अच्छी रहती है। फिर कस्टमर रिव्यू अवेलेबल। बहुत सारे कस्टमर के रिव्यू हमको
ऑनलाइन मिल जाते हैं कि कस्टमर ने अगर कोई प्रोडक्ट सेल किया है या परचेज किया है तो उनके रिव्यू मिल जाते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। उसके हिसाब से भी हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। फिर डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। देखिए, जो किसी चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी होगा। तो ई कॉमर्स के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे नो फिजिकल पर्सनल टच एनी प्रोडक्ट। जैसे अगर हम शॉप में जाते हैं तो शॉप में हम किसी चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार हाथ से टच करके या किसी प्रोडक्ट को टच करके देख के ले सकते हैं, लेकिन हमको ऑनलाइन के माध्यम से किसी प्रोडक्ट को टच नहीं कर पाएंगे। बिना टच किए ही बस उसकी रिव्यू को देख के ही हमको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। फिर आता है डाटा सिक्योरिटी इशू। अब ई कॉमर्स के माध्यम से अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो डाटा सिक्योरिटी की भी इशू रहती है। वो ऐसे रहती है जैसे अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हमको अपना पूरा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और यहाँ तक कि अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी हमको देना पड़ता है। तो इसमें संभावना रहती है कि कहीं हमारा जो भी डाटा है वो कहीं चोरी ना हो जाए। लो क्वालिटी प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट मतलब कस्टमर के मन में डर बना रहता है कि कहीं जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कहीं वो उसकी क्वालिटी ख़राब तो नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसके द्वारा लोगों को प्रॉब्लम आती हैं। ओके, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ओके।